दोस्तों, जब भारत में कोई इंजीनियरिंग का अजूबा का नाम आता है तो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज कैसे पीछे रह सकता है। तो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज भी हमेशा इंजीनियरिंग का एक अजूबा के नाम पे लोगों के मन में जाना जाता है। तो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज में एक भी पिलर या नॉट बोल्ट क्यों नहीं है? आखिर एक ब्रिज बिना पिलर और नॉट बोल्ट की सहायता से कैसे 100 सालों तक खड़ा है? तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में मिठाई से ज्यादा ये हावड़ा ब्रिज फेमस है और हावड़ा ब्रिज कोलकाता की हर आदमी के दिलों में एक अलग जगह रहता है। तो दोस्तों, हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं ये ब्रिज क्यों बनाया गया और ये ब्रिज इंजीनियरिंग के एक अजूबा के नाम पे क्यों जाना जाता है। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज जिस नदी के ऊपर गया है उसको हुगली नदी बोलते हैं। पहले क्या होता था, हुगली नदी में जाने के लिए एक नाव ही जरिया था, वरना और कोई ब्रिज पोल नहीं था। अगर देखा जाए तो हावड़ा ब्रिज साल 1874 पे सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने 22 लाख लागत में ये ब्रिज बनाया गया था और जिसका लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट था। तो साल 1906 में हावड़ा स्टेशन बन गया और उसके बाद वहाँ पर ट्रैफिक का समस्या बहुत ही तेजी हो रहा था। और जब पहले वहाँ पर छोटा सा पोल था, वहाँ पर 1906 पे वहाँ पर फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का सोचा गया और अगर देखा जाए वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था। साल 1922 के बाद हावड़ा ब्रिज के लिए एक नया टेंडर पास किया गया और वो ब्रिज बनाने के लिए जर्मन का एक इंजीनियरिंग कंपनी ने वो बहुत कम दाम में ब्रिज को बनाने के लिए बिड रखा। अगर वहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी और ब्रिटिश के बीच बाहरी तनाव के वजह से जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी को ये टेंडर मिला नहीं। बाद में ये काम ब्रेथवेट बॉन एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। अगर बात करेंगे, ये हावड़ा ब्रिज में 26,500 टन का लोहे का इस्तेमाल किया गया और उस टाइम इतना स्टील जुटा पाना बहुत ही नामुमकिन टैक्स था और देश के सबसे बड़े कंपनी इकलौती टाटा कंपनी 23,500 टन की स्टील वहाँ पर सप्लाई की। यानी अगर आप देखा जाए एक तरह का ये पोल टाटा का ही है और इस्पात मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन की गई और अंग्रेजों का ये शर्त था, ब्रिज चाहे कैसे भी बना हो, ब्रिज के बीच में एक पिलर भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर खाली जगह नहीं होगा तो वहाँ पर बोट भी नहीं जा पाएगा। तो उनका शर्त इसलिए रखा गया था कि ब्रिज के अंदर में कोई भी पिलर नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद हावड़ा ब्रिज जब बनाने के बाद चला तो 4 खंबे लगाने का बात चल रहा था, क्योंकि एक पोल के साइड में 2 खंबे और दूसरे साइड में 2 खंबे, ताकि ब्रिज वहाँ टिक सके। अगर देखा जाए तो ब्रिज का जो कहाँ पर भी सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर ऊपर का जो सपोर्ट है वो 1,500 फीट की लंबा सपोर्ट और 280 फुट की चौड़ाई सपोर्ट के माध्यम से ये ब्रिज खड़ा है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो ब्रिज दोनों पाइयों के बीच में ही वो ब्रिज सपोर्ट के तौर खड़ा है। अगर आप दोनों पाइयों के बीच का जो उच्चता देखेंगे तो 280 फीट और उसका 2 पाइयों के बीच की लंबाई 1,500 फीट है और वो पाइयों के बीच ये ब्रिज खड़ा है। और इसी के तौर ये ब्रिज के अंदर नदियों में कोई भी पिलर नहीं है, इसीलिए ये ना पिलर होते ही एक अजूबा के नाम पे सबके दिल में बैठा। और एक अजूबे की बात ये है, ये ब्रिज बनाने के लिए वो जोड़ने के लिए नॉट बोल्ट की यूज नहीं की गई, यानी स्टील रिवेट का इस्तेमाल किया गया। आखिर जो भी हो, ऐसे ही चलते चलते पोल की तैयारी हो गई और ये बनने के बाद दुनिया का तीसरा लंबा ब्रिज के तौर में रिकॉर्ड हो गया। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बन गया, उसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम पे रखा गया। 14 जून 1965 पे वो सेतु का नाम रविंद्र सेतु के नाम पे जाना गया। दोस्तों, हमेशा लोग उसको हावड़ा ब्रिज के नाम पे ही जानते हैं। पहले शुरुआत में इस ब्रिज में एक ट्रैम चल रहा था और जब ट्रैफिक का समस्या बढ़ने लगा तो ये ट्रैम को वहाँ पर हटा गया। और आज सबसे बड़ा रोचक बात यह है कि रोज 2.5 लाख पैदलों में लोग जाते हैं और 2.5 लाख से भी ज्यादा गाड़ी कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, ये ब्रिज जो दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे ये ब्रिज बंद होता है, क्योंकि वहाँ पर जब हावड़ा ब्रिज में बनाने के लिए जो इंजीनियर काम कर रहे थे तो उनका ये मानना था कि अगर कभी भी ये ब्रिज टूटेगा तो 12 बजे ही टूटेगा। तो ये दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए ये ब्रिज को दिन हो या रात 12 बजे ही बंद होता है। तो दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि हावड़ा ब्रिज का एक चाबी जो कि ब्रिटिश सरकार के पास है, जो कि भारत को सौंपा नहीं गया है, तो उनका ये मानना था एक आश्चर्यचकित बात है ये चाबी का इस्तेमाल कैसे होता था। तो दोस्तों, जब बड़े जहाज ये ब्रिज के तौर
गुजर रही थी तो वो ब्रिज से भी टकराने का चांस रहता था। तो ये चाबी खुलने के बाद वो ब्रिज 2 भागों में ऊपर खुल जाती थी और वो जो पानी का जहाज जाता है उसके बाद वो ब्रिज फिर से बंद हो जाता है। तो बाकी ये डॉक्यूमेंट्री कुछ पुष्टि नहीं की गई, इसका सत्यता भी आज तक भी प्रूव नहीं हुआ है। बाकी ये कितना सच है कितना झूठ है भगवान जाने। तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो पहियों के ऊपर बहुत सारा पक्षियों का वहाँ पर बसेरा है और बसेरा के लिए बहुत ही सारा मलबा वहाँ पर पड़ता है और इंजीनियर का ये भी मानना है कि वो मलबा वो केमिकल लॉस करवाता है वो ब्रिज का। तो इसलिए हर साल 5 लाख खर्चा होता है वो मलबे को साफ करने के लिए और ये ब्रिज को कलर करने के लिए 26,500 लीटर की कलर खपत होती है। मतलब आप अगर भारतीय मुद्रा में देखा जाए 65 से 70 लाख ये ब्रिज में खर्चा होता है पेंट होने के लिए। 2006 में उसका मेंटेनेंस किया गया जहां पर 8 टन की इस्पात खपत हुई थी और 50 लाख से ज्यादा पैसा वहां पर खर्चा हुआ था। तो दोस्तों आप लोग हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ अनसुनी बात क्या जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग ये ब्रिज के बारे में और भी कुछ चीज जानने को मिल सके। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर जरूर दबाइए ताकि कुछ ऐसे नया इंटरेस्टिंग चीज आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।